मैं राकेश कुमार यादव भारत भारती साधना पीठ इंटर कॉलेज पतौरा से आज अंग्रेज़ी विषय के सिलेबस पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि जो हमें पढ़ना है, पहले हम सिलेबस जान लेंगे, इसके बाद पढ़ाई करेंगे। ये जो सिलेबस है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो बोर्ड है वह क्लास 12 के लिए निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार आपका जो पेपर होगा वह 3 घंटे का होगा, लेकिन समय आपको 3.25 घंटे दिया जाता है, यानी 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। अब इसमें आगे ये बताया गया है, द होल क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड बी। जो समस्त प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में विभक्त होगा, खंड अ और खंड ब, यानी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए विल कंटेन ऑफ प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी एंड द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। जो सेक्शन ए होगा उसमें प्रोज, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी और एक नाटक है, ड्रामा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इससे प्रश्न आएंगे। और जो सेक्शन बी है जिसको हम जनरल इंग्लिश कहते हैं, ये इसमें केवल जनरल इंग्लिश यानी जिसमें ग्रामर आता है, ट्रांसलेशन आता है, कंपोजिशन आता है और अनसीन पैसेज आता है, इसी से ही प्रश्न आएंगे। सेक्शन ए का जो सिलेबस है उसके अनुसार आपका सेक्शन ए 50 मार्क्स कैरी करेगा। एक्सप्लेनेशन with reference to the context, 1 passage from prose and 1 stanza from poetry. Explanation with reference to the context, 1 passage from prose, यानी प्रोज से एक पैसेज का आपको व्याख्या करना है और यह व्याख्या रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ होगी। इसमें कैंडिडेट्स विल बी गिवन एट लीस्ट 3 पैसेजेस फ्रॉम प्रोज एंड यू हैव टू चूज एनी वन of them and explain with reference to the context। ऐसे ही जो पोइट्री है उस पोइट्री से आपको 3 स्टेंजाज दिए जाएंगे, उनमें से एक स्टेंजा का चयन करना है और उसका भी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ करना होता है। और ये दोनों तरह के जो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं 8-8 अंक के होते हैं, 16 मार्क इससे मिलते हैं। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज नॉट एक्सीड 30 वर्ड्स। इसमें यह होता है कि 3 प्रश्न दिया जाएगा, उन 3 में से किसी एक का चयन करना है जो प्रोज लेसन बेस्ड होगा और उसका उत्तर देना है। यह 4 अंक का होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। और इंटरमीडिएट 12th यानी 12 में जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज से नहीं पूछा जाता है। अगला सेक्शन होता है वोकैबुलरी का, जिसमें आपको 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उस ऑप्शनल क्वेश्चन में चारों जो है करना होता है और वो जो ऑप्शंस होते हैं उसको फिलअप करना है। 1-1 अंक का होता है, क्योंकि 4 दिया जाएगा तो 4 अंक का हो जाएगा। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन आधारित होता है वह सेंट्रल आइडिया पर होता है। किसी 3 कविता के नाम दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जो 6 मार्क का होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ड्रामा से पूछा जाता है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। प्रतिभागियों को 2 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से एक का उत्तर देना होता है और ये 75 शब्दों में, अधिकतम 75 शब्दों में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं और यह 8 मार्क्स का होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन होता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम शॉर्ट स्टोरीज। जो शॉर्ट स्टोरी है उनमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, किन्हीं 2 के उत्तर आपको शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड देना है, जिसमें शॉर्ट आंसर आप देंगे तो अधिकतम 30 शब्दों का होता है और 2 का उत्तर देंगे तो 4-4 अंक का होगा, तो 8 अंक का इससे मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो सेक्शन और लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन ए का लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो फिगर ऑफ स्पीच से है। और जो 7 फिगर ऑफ स्पीच आपके प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं, सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरॉन, ओनोमोटोपोइया, हाइपरबोली हैं। इनमें से 3 का नाम दिया जाएगा, जिनमें से आपको एक का चयन करना है और उसकी डिफिनीशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स लिखना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी का। जो सेक्शन बी है यानी जो जनरल इंग्लिश से आधारित होता है, जनरल इंग्लिश से आधारित में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको जो है 2 अलग अलग वाक्य दिए जाते हैं और किसी एक का आपको इनडायरेक्ट बनाना होता है और ये 2 नंबर का होता है। इसके बाद आता है नंबर सिंथेसिस का। सिंथेसिस से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 2 वाक्य दिए जाते हैं, किसी एक का वाक्य का उत्तर देना है और ये भी 2 नंबर का होता है। फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन से 2 वाक्य और उस 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य का उत्तर आपको देना पड़ता है और वो भी 2 नंबर का होता है।
इसी तरह से हम सिंटेक्स से देखते हैं। सिंटेक्स में 4 जो है आपसे करेक्ट करने के लिए वाक्य पूछा जाता है और जिनमें से 2 का आपको उत्तर देना होता है और यह भी 4 में से 2 का उत्तर देंगे तो 2 नंबर का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इडियम एंड फ्रेजेस से, जो 3 अंक का होता है। 5 इडियम एंड फ्रेजेस दिए जाते हैं जिनमें से आपको 3 का वाक्य प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे हम वाक्यबुलरी में चलते हैं तो सिनोनिम्स पूछा जाता है, जिन्हें 3 पूछा जाता है, तीनों का एक सिनोनिम्स लिख देना है। इसके बाद एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स भी 3 ही पूछा जाता है, तीनों का एक लिख देना है। इसके बाद होमोफोन्स आता है। होमोफोन्स में मतलब 2 शब्द दिए जाते हैं और दोनों का आप वाक्य प्रयोग करेंगे तो 1-1 अंक के होंगे। इस तरह से दोनों का वाक्य प्रयोग सही रहा तो 2 अंक मिल जाते हैं। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसका 1-1 शब्द लिखना पड़ता है। यह 3 अंक का होता है। ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश टू हिंदी करना होता है जो 10 अंक का होता है। इसी तरह से एसे राइटिंग है, निबंध लेखन है, वह 12 अंकों का है। इसमें भी आपको 5 टॉपिक दिया जाएगा, किसी एक का चयन करके आपको उस पर जो है कम से कम 250 शब्दों में उत्तर देना पड़ता है। इसके बाद एक अनसीन पैसेज आता है जो प्रोज पर आधारित होता है। इसमें भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 6 नंबर का होता है। अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से यह आपके अंग्रेजी का रहा सिलेबस। अब हम आगे पढ़ाई इसी तरह से जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले जिस चैनल पर यह हम अपलोड कर रहे हैं उस चैनल को जो हमारे छात्र हैं प्रिय, या सभी छात्र जो हैं जो